अच्छा तो भाई यहाँ पर देखिएगा, मैंने करा क्या है। मैंने ये करा है कि हमारे पास क्या होगी, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी स्लेश रजिस्टर करके, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई पोस्ट आ जाती है तो भाई उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना कोई ना कोई कंट्रोलर कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोलर कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना एरे ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर आके हमारे कंट्रोलर का नाम आएगा। तो भाई मेरे कंट्रोलर का जो नाम था वो क्या था, AUTH। और हमारे पास क्या था, कंट्रोलर लिखा हुआ था, ठीक है। थोड़ा वेट करिएगा, हमारे पास यहाँ पर देखिएगा और कंट्रोलर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना भाई, ये हमारे पास यहाँ पर ऐड होना चाहिए। अगर किसी के पास ये ऐड नहीं हुआ तो मसला ये है कि भाई उसका कंट्रोलर काम नहीं कर रहा। वो बार बार उसको यही बोलेगा कि सर मेरे पास काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। तो भाई इसको जरा लाजमी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास वो ऐड हो चुका है। अब मुझे बताना पड़ेगा असल में हमारे पास क्या है, कंट्रोलर एक क्लास है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, REGIS रजिस्टर नाम का एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर दूंगा, किसके नाम से, REGISTAR रजिस्टर। इस तरह की बात करिएगा, मैं बोल दूंगा AUTH ऑथ .REGISTER, ठीक है भाई। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे इस वाले राउट का ये वाला नाम हो जाएगा, ठीक है, ऑथ डॉट रजिस्टर, ठीक है। ये काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने रजिस्टर वाले फंक्शन के अंदर आ जाएं और यहां पर आके हम लोगों ने जो एक्शन को खाली छोड़ा हुआ है ना भाई, यहां पर आके मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या है, हमारा इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे और यहां पर आके मैं बोल दूंगा राउट। और राउट के अंदर आके हमारा जो राउट का नाम था वो नाम क्या था भाई, ऑथ डॉट रजिस्टर। देखिए भाई जितने भी राउट बने हुए होंगे ना उसके नाम यहाँ पर अपने आप आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारे राउट का नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कोटेशन के अंदर रखवाइएगा, बाहर मत रखवाइएगा। अब यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा हमारे पास जो भी मेथड होगा वो क्या होने वाला है, पोस्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो हम इस वाले राउट के ऊपर जाने वाले हैं और उस राउट के ऊपर हमारे पास रिक्वेस्ट नाम का मैसेज शो होगा कंट्रोलर से, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। इसको मैं डायरेक्टली रजिस्टर करूंगा। वो बोल रहा है 419 पेज एक्सपायर। देखिए भाई लारावेल के अंदर हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो आपका हर दफा क्या करता है, पेज एक्सपायर कर देता है। तो अगर किसी के पास इस तरीके का मसला आता है, वैसे तो सबके पास ही आएगा ये, तो भाई इसका हल ये होता है कि आप अपने फॉर्म के टैग के अंदर एक टोकन होता है, अगर आपने वो टोकन जनरेट नहीं करवाया हुआ तो भाई आपके पास वो मसला आता रहेगा, आपका पेज हर दफा एक्सपायर होगा। मैं बोल दूंगा @CSRF, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्म के अंदर का एक टोकन होता है। अब ये काम करके हम क्या करेंगे, बैक पे आते हैं। रिफ्रेश करा मैंने, रिफ्रेश करने के बाद मैंने दोबारा से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा। अब की दफा यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा मैसेज आ चुका है, जो कि क्या लिखा हुआ रहा है, रिक्वेस्ट लिखा हुआ रहा है, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर के पास हम पहुंच चुके हैं। मसला यह है कि जब तक हमारे पास यहां पर हमारी फील्ड के अंदर डेटा फिल ना हो जाए, हमारे पास वो आगे नहीं जाना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई मैसेज आता रहना चाहिए। तो भाई इस काम को करने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप एक काम ये करें, अपने जरा कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर आ जाएं। एक्स्ट्रा फाइल मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर वाले फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, REQUES रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। और रिक्वेस्ट आपके पास कहां से मिलेगी, आपको यहां से ऑलरेडी लिखी हुई मिलती है आपको, ठीक है। रिक्वेस्ट को आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, इसको हम बोल देते हैं REQ, ठीक है भाई। रिक्वेस्ट बोल दिया मैंने, यानी कि रिक्वेस्ट को हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब इसी वेरिएबल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को वैलिडेट करवाएंगे, ठीक है। अब आपने करना है क्या भाई, देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले हम लोगों ने लंबा काम करता है, मैं उससे भी आसान आपको क्या करूंगा, तरीका बताऊंगा। भाई आप एक काम ये करें, अपने फंक्शन के अंदर आ जाएं और क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल बना देगा डेटा के नाम से, ठीक है। अब डेटा को आप बोलेंगे भाई आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहां से आएगी, डॉलर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल से आएगी। उसको आपने करना क्या है, वैलिडेट करना, ठीक है। और वैलिडेट कौन कौन से कॉलम्स को करना है भाई, यहां पर आके आप क्या कर लेगा, अपने सारे के सारे कॉलम्स के नाम बता देगा, ठीक है भाई। डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे सारे के सारे कॉलम ऑलरेडी वैलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा हमारे पास एक कॉलम होगा नेम नाम का, उसको आपने करना क्या है, RE रिक्वायर करवाना, क्या करवाना है, रिक्वायर करवाना है, ठीक है। इसी तरीके से भाई वहां पर मेरे पास तीन कॉलम है, एक किस नाम से बना हुआ है, पासवर्ड नाम का बना हुआ है, एक किस नाम से बना हुआ है, मेल नाम का बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर आके हम क्या बोलेंगे भाई, वो रिक्वायर होगा और मेल भी हमारे पास क्या होने वाली है, रिक्वायर। हाँ ये जो हमने नेम लिखे हुए हैं ना, ये हमारे इनपुट फील्ड वाले नेम है।
अगर किसी ने वहां पर यूजर नेम लिखा हुआ है तो भाई वहां पर भी ये क्या करेगा, यूजर नेम ही लिखवाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईमेल में भाई मेरे को कुछ चेंजेस करनी है। आपकी दफा मैं बोल दूंगा कि ईमेल रिक्वायर्ड तो होगी, और साथ साथ हमारे को वो कंप्लीट ईमेल भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी ने @ नहीं लगाया और ईमेल डाल दी, ठीक है। हमारे पास अगर @ नहीं लगा होगा तब भी मसला आएगा। और यहाँ पर आके मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना, एक काम और होना है कि अगर डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी ये ईमेल है तो यहीं पर एरर दे दो, हमारे को आगे जाना ही मत। डुप्लीकेट का हमारे पास जो पहले एरर आ रहे थे उससे भी हमें बचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, यूनिक करो। अब यूनिक डालते के साथ ही वो आपको बोलते हैं भाई आप अपने टेबल का नाम बताओ। तो भाई एक काम ये करें, इतना लंबा 3 चीजें हमारे पास लिखी हुई आई है ना, इसको हटा दें। सिंपल आपने क्या करा, यूनिक करना है। यूनिक करना किसको है भाई, आप अपने कॉलम को बता दें भाई हमारे पास जो है ना मेल नाम का कॉलम होगा, उसको आप क्या कर देना, यूनिक कर देना, ठीक है। बस इतना था काम। ऐसा मत करें। यूनिक हमारे को यूजर्स नाम का टेबल है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मेल नाम का कॉलम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पास करिएगा। मैंने क्या बोला है कि भाई आपने क्या रखना है, हमारे यूजर नाम का एक टेबल है, उसके अंदर जो मेल नाम का कॉलम है ना भाई, उसको यूनिक रखना है। अगर कोई ऐसी मेल जो कि पहले ऑलरेडी वहां पर मौजूद है तो भाई वो इंसर्ट करने से मना कर देगा, ठीक है। ये काम हम लोगों ने कर लिया है। अब ये काम करने के बाद बस हमें करना क्या है, अपनी वैलिडेशन को चेक करना है, ठीक है भाई। जरा अपने फॉर्म के ऊपर आए, यहां पर आके रिफ्रेश करें। अब की दफा जब मैं रजिस्टर करूंगा तो यहां पर देखिएगा हम आगे तरफ जा ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पर लगी हुई है वैलिडेशन। लेकिन वो मैसेज यहां पर आने चाहिए ना भाई, वो मैसेज हमें यहाँ पर लिखवाने पड़ते हैं, अपना आप नहीं आते हैं वो, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले अपनी रजिस्टर वाली फाइल में, और इनपुट के बाद हम क्या कर लेंगे, एक पैराग्राफ ले लेंगे। अच्छा डायरेक्ट मत लिएगा, मैं बोल दूंगा एरर, ठीक है। अब एरर क्या है, तो भाई मैं बोल दूंगा हमारे पास अगर नेम नाम का जो कॉलम है वहां पर अगर कोई एरर आ रहा है तो आपने करना क्या है भाई, आप क्या करेंगे, यहां पर अपने इसके अंदर आ जाएं और मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या कर दो, पी का टैग ओपन कर दो। पी के टैग के अंदर आपने क्या करवाना है, तो भाई यहां पर आके हमारे पास एक क्या होता है, $MEESSAGE, मैसेज नाम का क्या होता है, एक क्या कहते हैं वेरिएबल बना हुआ होता है लारावेल का अपना। इसके अंदर क्या आएगा, हमारा मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या नेम के ऊपर कोई मैसेज आ भी रहा है या नहीं आ रहा। यहां पर आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अगर एरर आएगा तो भाई देखें हमारे पास यहाँ पर उसका मैसेज भी शो हो जाएगा कि दिस नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसको जहां तक रही रेड करने की बात, तो भाई रेड इसको कर देते हैं। यहां पर मैं पी के अंदर आ जाऊंगा और यहां पर आके मैं बोल दूंगा एक क्लास। क्लास का नाम क्या होता है, टेक्स्ट टेंचर, ठीक है। अब करना क्या है भाई, इसी को कॉपी करें, कंट्रोल C, और इसको मैं क्या कर दूंगा, पासवर्ड के लिए भी पास कर दूंगा, और इसी को हम क्या करेंगे अपने मेल के लिए भी पास करवा देंगे, ठीक है। बस नाम चेंज कर देगा, यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, मेल, ठीक है। और नीचे आके हम क्या बोल देंगे, पासवर्ड, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो भाई हमारे पास तीनों पे क्या आ जाएंगे, एरर आ जाएंगे, क्योंकि भाई तीनों के तीनों फील्ड क्या करी हुई है हम लोगों ने, रिक्वायर करी हुई है, ठीक है। ये काम हो गया। अब करना क्या है भाई, यहां पर आके मैं अपना डेटा फिल आउट करूंगा। और ईमेल मैंने क्या कर दी, गलत डाल दी। गलत से मुराद यहां पर आके मैंने जो है ना @ लगाया, और पासवर्ड मैंने डाल दिया 12345। मैंने दोबारा से करा रजिस्टर, तो यहां पर देखिएगा हमारे को बोल रहा है कि द ईमेल वैलिड, कि आपका जो ईमेल एड्रेस है ना वो इनवैलिड है, उसको पहले आप क्या करवाओ, वैलिड करवा दो, ठीक है, क्योंकि @ का साइन नहीं लगा हुआ। एक मसला और आया कि इनपुट की वैल्यू भी गायब हो गई। तो भाई वैल्यू हमारे पास सेफ होनी चाहिए ना, हमारे इनपुट की जो मैंने डाली हुई है वो क्यों गायब हो रही है भाई, इसका भी मैंने आपको हल बताया भाई। आपने करना क्या होगा, अपने इनपुट के अंदर आ जाए, और यहां पर आके हमारे पास वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। इस वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास क्या होता है, एक ओल्ड नाम का प्री डिफाइंड मेथड होता है लारावेल का अपना, और यहां पर आके आप क्या कर देंगे, अपने कॉलम का नाम दे देंगे, ठीक है। कॉलम का नाम ये आ गया हमारा। इसी को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है भाई। इसको हमने कॉपी करा कंट्रोल C से। पासवर्ड को मैं क्या कर दूंगा, इसको इसको मेल दे दूंगा मैं, ठीक है भाई। और यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आने के बाद इसको मैं क्या बोल दूंगा, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हो गया हमारा। अभी चेक करेंगे भाई हमारे पास हमारा जो इनपुट के अंदर डेटा लिखा हुआ होगा ना वो गायब नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर मसला आ गया है, कोई कोटेशन नहीं लगा, ये भाई मैंने बस कोटेशन का मसला है, ठीक है। कोटेशन हमारे पास जो एक्स्ट्रा लगी हुई थी वो हट गई थी मेरे से। अब सही है, अभी रिफ्रेश करेगा, मसले हल हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे देखें, मैंने नाम डाला और मैंने क्या डाल दिया, अपनी ईमेल गलत डाली और मैंने पासवर्ड डाल दिया। जब मैं रजिस्टर करूंगा ना तो जहां पर एरर होगा वहीं पर एरर शो करेगा, बाकी जो इनपुट लिखा हुआ होगा ना
वो गायब नहीं करेगा आपकी दफा, वरना क्या हो रहा था, एक जगह एरर आने की वजह से बाकी की चीजें वो क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था। अब वो मसला नहीं आया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अपना डेटा सही इंसर्ट करके रजिस्टर करूं, तो हमारे पास हमारा रिक्वेस्ट नाम का मैसेज आना चाहिए था, जो कि आ चुका है। यानी कि कंडीशन हमारे पास सब कुछ चेक हो गई है, बस डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है। अब आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। अब जो हमारा मेन काम है, मेन काम क्या है, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजने का। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी काम करना है अपने मॉडल से काम करवाना है, और मॉडल से काम करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है, इंतहाई आसान हो, तो वही काम करूंगा मैं। उसका जो मेल बनाया ना सर, सर उसको भी वो करना है ना, मॉडल के थ्रू क्या? फ्यूचर फ्यूचर के अंदर जो मेल पे अगर वो वहाँ पे होता है तो सभी। हाँ, ये लॉगिन जब एक दफा ही हो जाएगा ना रजिस्टर, उसके बाद वो मैसेज आएगा हमारे पास। तुम ये बोले ना कि अगर ऑलरेडी मेल एक्सिस हो तो हमारे पास मैसेज आ जाए, वो अपना आप आएगा, बेफिक्र हो जाओ, अभी दिखाता हूँ मैं। खैर, यहाँ पर करना क्या है, हमारे को अपने मॉडल के थ्रू काम करवाना है, ठीक है भाई। तो भाई इधर अपने मॉडल वाली फाइल में आए। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास यूजर डॉट पीएचपी के नाम से मॉडल बना हुआ है, मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपके जो रजिस्टर वाला काम होगा ना, उसके टेबल का नाम यूजर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसी को क्या करूंगा, यूज में लेकर आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ हमारे पास हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यूजर के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने मॉडल को कॉल करवाना है। तो भाई मॉडल का नाम क्या है, यूजर नाम है, ठीक है। थोड़ा वेट करिएगा, हमारे पास यहाँ पर देखिएगा हमारा मॉडल आ रहा होगा, ठीक है, ये आ रहा ऐप मॉडल। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हमारा मॉडल ऐड होना चाहिए। अगर ये ऐड नहीं हुआ, मॉडल अपना काम नहीं करने वाला, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, जो यूजर का मॉडल है उसको आपने कॉल कर लिया, ठीक है भाई, कॉल कर लिया। वहां पर आपको क्रिएट नाम का क्या मिलता है, एक मेथड ऑलरेडी बना हुआ मिलता है। अच्छा, क्रिएटेड नहीं होगा, क्रिएट होता है हमारे पास, ठीक है। क्या मिलेगा हमारे पास, क्रिएट नाम का एक मेथड मिलेगा। इसको आपने करना क्या है, अपना एक वेरिएबल आपने बनाकर रखा हुआ है डॉलर डेटा नाम का, बस उसको असाइन करो, डेटा क्रिएट हो जाएगा। इतनी सी क्यूरी है डेटा इंसर्ट करने की हमारी, बस इतना सा काम है, और आसान हो गया, ठीक है भाई। डेटा क्रिएट हो जाएगा तो भाई हमारे पास क्या आएगा, हमारा कोई ना कोई कंडीशन लगेगी, ठीक है। मैं बोलूंगा इफ चेक कर, अगर हमारे पास डॉलर यूजर के अंदर भाई देखिए हमारे पास जो है ना मैसेज आएगा, या तो जीरो आएगा वहां पर, अगर डेटा चला जाएगा, अगर डेटा चला जाएगा तो वन आएगा, और डेटा नहीं जाएगा तो जीरो आएगा, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा इफ चेक करें, अगर हमारे पास यूजर में वन लिखा हुआ आ रहा है तो आपने करना क्या होगा, रिटर्न करना होगा। और रिटर्न हम क्या करवा देंगे, अपने व्यू को करवा देंगे, ठीक है। कौन सा वाला व्यू, ऑथ डॉट लॉगिन। जब रजिस्टर हो जाए तो कहां पे जाने चाहिए, लॉगिन पे जाने चाहिए, कि भाई आप रजिस्टर हो गए, आप कहां चले जाओ, लॉगिन पे चले जाओ, ठीक है। और अगर हमारे पास रजिस्टर ना हुए तो क्या चलेगा हमारा, एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। और एल्स के ब्लॉक के अंदर हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे अपने उसी वाले पेज को। कौन से वाले पेज को, रजिस्टर वाले पेज को। मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो दोबारा से हमारा रजिस्टर वाला ही पेज, ठीक है। अब चेक करना है कि हमारे पास डेटाबेस में डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा, इसको चेक कर लेते हैं। बैक पे आते हैं, रिफ्रेश करा मैंने। सबसे पहले यहाँ पर आके मैंने अपना नाम डाला, मैंने अपनी ईमेल डाली, और मैंने अपना डाल दिया पासवर्ड एपटेक 123। मैंने रजिस्टर करा, और अगर डेटाबेस में डेटा चला जाएगा तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये मसला आएगा। भाई यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक जनरल एरर आया है। अब ये आया क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो बोल रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर नेम पासवर्ड। मेरे को नेम भी मिल रहा है, मेरे को पासवर्ड भी मिल रहा है, लेकिन वो आप जो मेल नाम का वेरिएबल मुझे दे रहे हो ना, उसको मेल नाम पे कॉलम में ऐड करना है, वो कॉलम मुझे डेटाबेस में नहीं मिलता। अब ये बहुत कॉमन एरर है, अगर आप इसको समझें तो। यहां पर भाई देखिए हमारे पास क्या मेल नाम का कॉलम लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ भाई कोई मसला नहीं है, मसला आपके कोड के अंदर है। आपने क्या करा हुआ है, अपना जो डेटा क्रिएट करा हुआ है वो किसके जरिए करा हुआ है, यूजर नाम के मॉडल के जरिए करा हुआ है। जरा अपने मॉडल वाली फाइल में जाइए, यहां पर आके हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे काम करे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये नेम, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल। आपका जो टेबल है ना वो इससे चेक होता है। भाई यहाँ पर आके आपने ईमेल की जगह पर क्या करना होगा, मेल करना होगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर चेंजेस कर दें आप लोग, दोबारा से अपने पेज पे आ जाएं। मैं बैक पे जाऊंगा, ठीक है। इसको पहले रिफ्रेश करूंगा मैं अपने पेज को।
यहाँ पर आके मैंने दोबारा से सेम एंट्री डाली, मैंने कहा इब्राहिम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड एंड रजिस्टर। अब की दफा हमारे पास हमारा यूजर रजिस्टर हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है। अगर मैं डेटाबेस आपको दिखाऊं तो वो डेटा हमारे पास यहां पर भी आ चुका हो, और यहां पर देखिएगा हमारे पास जो पासवर्ड आया है वो किस तरीके से इनक्रिप्ट होकर आया है। ये काम हम लोगों ने पीएचपी में भी करा था, लेकिन उसके करने के लिए हम लोगों ने SHA-1 MD5 यूज करा हुआ था। लेकिन यहां पर ये काम कैसे हुआ है भाई, इसके लिए भी आपका मॉडल जिम्मेदार है। अपने जरा मॉडल में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपका जो पासवर्ड है ना भाई, उसको इन लोगों ने क्या करा हुआ है, हैश के अंदर कन्वर्ट करा हुआ। अगर किसी ने पासवर्ड हैश में कन्वर्ट नहीं करवाना तो भाई वो ये वाली लाइन हटा दिए। ठीक है, लेकिन ये करवाना जरूरी होता है क्योंकि भाई पासवर्ड अगर हमारे को बिक जाए तो किसी का भी अकाउंट हैक हो सकता है। ठीक है, तो लारावेल इसको कभी भी जो है ना अप्लाई नहीं करना चाहेगा अपने पास। ठीक है, खैर यहाँ पर ये काम हो गया है। हमारे पास जो भी रजिस्टर का काम था वो हमारे पास रजिस्टर पे हो गया, और रजिस्टर करने के बाद हम कहाँ पर आ गए, लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ गए। देखो, यहाँ तक कोई मसला किसी को भाई? अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लोगों ने जो काम करवाया था वो हम लोगों ने पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मैंने अपने कॉलम के नाम पास कर दे, यूं कर दो, वो कर दो, फिर आखिर में सेव कर दो। इतना लंबा काम था, वो काम और शूट कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, डेटा को इस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे। बस काम हो रहा है ना हमारा। हाँ, उसको भाई चेक कर लेना भाई, देखिएगा हमने बात बोली थी कि अगर हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये वाली ईमेल ऑलरेडी होगी ना, यहाँ पर मैसेज आना चाहिए, चेक करते क्या मैसेज आ रहा है हमारा। क्या बोल रहा है वो, द ईमेल एड्रेस ऑलरेडी हैज बिन टेकन। अब वो चक्कर ही खत्म हो गया कि डुप्लीकेट एंट्री का आपके पास एरर आ रहा था। ये हम लोगों ने किस तरीके से हैंडल करा है, हमारी वेरिएशन के थ्रू। जो कि आप लोगों ने बोला हुआ था भाई, आपके क्या होगा, यूनिक होगा आपका टेबल के अंदर से मेल का कॉलम। वो यहां से चेक करा डायरेक्टली, क्योंकि भाई आप जो वेरिएशन अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली मॉडल से करवा रहे हो। ठीक है, यहां से वो काम हुआ। यहाँ तो कोई मसला है किसी को? क्लियर है अभी? कौन सा वाला? @error, वो वाला पेज ऑन कर लेते हैं भाई। ये आ गया। क्या समझाना है इसके अंदर से? ये जो नीचे वाले ना एंड एरर, ये ये जो क्या है? ये एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो। नहीं 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 भाई, देखो लारावेल के अंदर जो है ना हमारे पास, तुम कुछ भी लगाओ। तुम फॉर ईच का लूप लगा रहे हो, तुम इफ की कंडीशन लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, हमारे पास वो ओपन भी होती है और लारावेल में वो क्लोज भी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोलर की फाइल में आया जरा, अपने फंक्शन के अंदर आकर देखिएगा। इसी के अंदर आ जाए पीएचपी की फाइल में, यहां पर आके देखें। मैंने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या है, @if। ठीक है भाई, यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मुझे काम एक का करना पड़ेगा। अबे मॉडल में कर रहा हूँ यार काम, अपनी ब्लेड वाली फाइल में आओ, और यहाँ पर आके आप जो है ना कहीं पर भी @ के बाद क्या करोगे, इफ लगाओगे। तो भाई यहाँ पर देखना हमारे पास इफ जो है ना @ के साथ ओपन होगा, वो अपने आप क्या हो रहा होगा, क्लोज भी हो रहा होगा। ये लारावेल के अंदर होता है। पीएचपी के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता था, कुछ इस तरह के काम करना पड़ता था। इफ स्टार्ट करो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, काम करो। यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली काम करके दे रहा है। ठीक है, कर यहाँ तक ये काम हो गया है। अब बस करना क्या है भाई, हम अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ जाएं, और वहां पर आके हमें करना क्या होगा, यूजर को लॉगिन करवाना पड़ेगा कि अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो करने दो लॉगिन, नहीं करता तो मना कर दो। छोटा सा काम है इसका भी। तो कंट्रोलर वाली फाइल को मैं बंद करता हूँ, वेब वाली फाइल में आ जाते हैं, और लॉगिन के लिए हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपना एक लॉगिन नाम का राउट सेट करा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम उस राउट पे जा नहीं पा रहे हैं, वजह auth.login पे आना चाहिए ना हम लोग भाई। इसको मैं चेंज करता हूँ, 7111 करते हैं इसको। अब वो पासवर्ड गलत बोल रहा है, पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया मैंने 12345। ठीक है, अब वो हमें लेके जा रहा है फॉर्म रजिस्टर के ऊपर। नहीं, वो हमें कहीं और ही लेके जा रहा है वो। फॉर्म रजिस्टर कहाँ करा हुआ है हम लोगों ने, स्लैश फॉर्म रजिस्टर। भाई वो हमारे को अपने कंट्रोलर के अंदर ही रोक कर रख रहा है, यानी कि हमारे पास जो मसला आ रहा है ना वो यहाँ पर आ रहा है। आपने पूरा काउंटिंग तैयार होने के बाद सर आप वहाँ से वो नोटिफिकेशन हो गया सर, आप रिटर्न
अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ऐसा काम नहीं करना। यहाँ पर हम लोग जो है ना डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपना रिटर्न व्यू करवा रहे हैं। अब की दफा यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि मैं क्या बोल दूंगा, रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है भाई, हम क्या करवा देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट नाम का हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, ये मेथड करता है क्या है, आपका जो भी यूजर होगा उसको काम करने के बाद कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, रिडायरेक्ट करना कहां पर है, हमारे पास हमारा एक राउट बना हुआ रखा हुआ है। राउट का नाम क्या है, अरे यार, ROUT। ठीक है, राउट नाम का हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। और हम लोगों ने राउट का नाम क्या सेट करा हुआ है, लॉगिन करा हुआ है भाई। राउट का नाम क्या है हमारा, लॉगिन नाम है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा भाई, हमारे पास राउट का नाम क्या है, लॉगिन है। और लॉगिन नाम कहाँ रखा हुआ है हम लोगों ने, ये नाम रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस वाले पेज पे आना चाहिए। ठीक है, रिडायरेक्ट हम इसके ऊपर आ जाएंगे। और जब हम इस पेज के ऊपर आ जाएं, तो भाई वहां पर हमारे पास एक मैसेज भी तो जाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम करवाया था, कि यूजर क्या हो चुका है आपका, रजिस्टर हो चुका है। एक अलर्ट आएगा हमारे पास। भाई उसके लिए आप एक काम ये करें, यहाँ पर आ जाएं। और हमारे पास ना विथ नाम का एक मेथड होता है, ये आपके बिल्कुल सेशन की तरह ही काम करेगा। सबसे पहले आपके मांगेगा वो आपकी वैल्यू। तो भाई वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखवा देंगे, आप कोई ना कोई इसको नाम दे देगा। ठीक है, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, सक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद आपको मैसेज क्या शो करवाना है भाई, यहाँ पर आगे हम अपना मैसेज डिफाइन कर देते हैं। मैं बोल दूंगा कि यूजर अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, इस तरीके से क्या आएगा हमारे पास, एक मैसेज आएगा। और ये मैसेज का नाम क्या होगा, सक्सेस नाम होगा। ठीक है, पहले ये चेक करते हैं भाई हम यहाँ पर इस पेज पे जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो भाई हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ जाते हैं। कहाँ है हमारा लॉगिन वाला पेज, ये बना हुआ। ठीक है, अब काम क्या करना है भाई, सारा का सारा काम यहाँ पर करना है हमारे को, कि भाई हमारे पास यहाँ पर हमारा फॉर्म बेसिकली आना चाहिए। तो भाई फॉर्म हम क्या करेंगे, बस इसी जगह से Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी करेंगे, और लॉगिन वाले पेज पे आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बस यहां पर जब लॉगिन करेंगे, तो भाई मेरे को ये जो नेम नाम की फील्ड है ना, वो नहीं चाहिए होगी। बस मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा मेल और मेरा पासवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, बस ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। अब एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हमारा वो फॉर्म यहाँ पर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पर आके मैंने कोई नया यूजर ऐड करा। ठीक है, उसकी मैंने ईमेल डाल दी, कस्टमर केयर शादेब सईद। उसका मैंने पासवर्ड डाल दिया, Pakistan 123। उसको मैंने रजिस्टर करा। तो हम देखेंगे डायरेक्टली क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा हमारे लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ठीक है, जहां पर हमारे पास हमारा लॉगिन फॉर्म बना हुआ आ रहा है। बस यहाँ पर नाम चेंज करना बाकी है। ठीक है, नाम भी चेंज करवा लेता हूं मैं। तो यहाँ पर देखिएगा, रजिस्टर नाउ, इसको हम क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पेज के ऊपर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो मैसेज नहीं आ रहा। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अपने उस वाले मैसेज को भी यहाँ पर काम में लाना पड़ेगा, कि भाई अगर आपके पास हमारा क्या हो जाए, यूजर आ जाता है, आप क्या कर दो, हमारे मैसेज को शो करवा दो। नहीं आता तो मत करवाना भाई। तो भाई उसके लिए आप एक काम ये करिएगा, call MD4 के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, @ ठीक है भाई, @ ही लगेगा ना, हाँ, @if सही है। भाई हम क्या करेंगे, @if चेक करें। तो भाई मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हमारे पास हमारा इफ ओपन होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास इस तरीके से क्लोज भी होता है। ठीक है, अब यहां पर आके हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इफ को बताना पड़ेगा। भाई क्या बताना पड़ेगा, हमारे पास क्या होता है, सेशन नाम का एक मेथड होता है। ठीक है, अब ये सेशन नाम का मेथड भाई तभी जनरेट होता है जब हमारे पास से यहाँ पर क्या हो रहा होता है, विथ जा रहा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप क्या करो, चेक करो सेशन के अंदर। अब सेशन का हम लोगों ने नाम क्या रखवाया हुआ था, वो बताइएगा नाम, सक्सेस हम लोगों ने नाम रखवाया था। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अगर आपके पास सक्सेस का सेशन आ जाता है, कहां से आ जाता है, हमारे इस जगह से। ठीक है भाई, यहां से आ रहा होगा वो। अगर वो हमारे पास यहां पर आ जाता है, तो आपने करवाना क्या है बेसिकली, बताएं भाई क्या करवाना होगा। क्या करवाएं बताएं। भाई बूट स्टेप कॉल कर लो यार, बूट स्टेप बनाई किस लिए थी। यहां पर आ जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर। और हमारे पास क्या होता है, अलर्ट होता है ना हमारे पास, यहाँ पर ये आ गया। तो भाई हमारे को कौन सा वाला अलर्ट चाहिए होगा, ये उठा लेते हैं, सक्सेस वाला। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। सक्सेस वाला कहां गया, ये आ गया हमारे पास। भाई मैंने क्या करा, इस वाले डिफ को कॉपी कर। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने एंड इफ के अंदर आकर उसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। बस यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हमारा सक्सेस वाला मैसेज आने वाला है। ठीक है, तो भाई यहां पर हम क्या बोल देंगे, इस तरीके से अपने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मैं क्या बोल दूंगा,
हमारे पास क्या है, हमारा सेशन। सेशन का नाम क्या है? SUCCE। जो भी इस वाले सेशन में लिखा हुआ होगा ना, हमारे पास यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं जरा बैक पे आऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और दोबारा से यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, कोई नया नाम ऐड करवाते हैं। ठीक है, इब्राहिम मैंने डाल दिया, इब्राहिम की मैंने मेल डाल दी, और इब्राहिम का मैंने पासवर्ड डाल के उसको मैंने करा रजिस्टर। अबे स्पेलिंग गलत हो गई, SUCCE आएगा। भाई दोबारा करेंगे इसको। मैं अपनी ईमेल चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको फॉर कर लूंगा वरना एरर आ जाएगा हमारे पास। हाँ, ये तो चाहिए था, क्या चाहिए था। देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारा अकाउंट के लिए मैसेज आ गया कि यूजर का अकाउंट क्या हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा ना भाई, ये मैसेज चला जाएगा, वापसी नहीं आएगा ये तभी आएगा जब हमारे पास कंट्रोलर से विथ आ रहा होगा। ठीक है, वैसे नहीं आता ये मैसेज। पर ये copy चला जा रहा है, क्या मतलब? बहुत देर बाद चला जा रहा है। या उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, ये जो मैसेज आया है वो इतने टाइम के बाद रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा वो काम भी। खैर, यहाँ पर ये काम हो गया है। अब बस करना है क्या है, लॉगिन करना है भाई। तो लॉगिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा राउट इसके लिए। तो भाई जरा वेब वाली फाइल में आ जाए। हमारे पास जो राउट बना हुआ है ना रजिस्टर के लिए, इसी वाले राउट को मैं कॉपी करता हूँ। बस यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, इसको लॉगिन पास कर देंगे। और अब की दफा हमारे पास कौन सा वाला मेथड मिलेगा, लॉगिन वाला मेथड मिल जाएगा। ठीक है। और इस वाले राउट का हम नाम क्या दे देंगे, ऑथ डॉट लॉगिन। ठीक है भाई, ये नाम मैंने दे दिया है। अब जरा अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ जाएं। यहां पर भी आके अपने अपने फॉर्म में तो कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। राउट का नाम क्या है हमारे पास, ऑथ डॉट लॉगिन। बाकी हमारे पास फील्ड के नाम तो खैर इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, अलर्ट हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। अपने जरा ऑथ वाले कंट्रोलर वाली फाइल में आ जाए। यहां पर आके मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास हमारा रजिस्टर वाला काम हो गया ना भाई, जहां से स्टार्ट था यहां पर एंड हो रहा था। ठीक है। इसके बाद आ जाए, यहां पर आके मैं क्या क्या बोल दूंगा, फंक्शन। ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारा, लॉगिन होगा। और यहां पर करना क्या है हमारे को भाई, सिंपल एक रिक्वेस्ट सेंड करके चेक करना है क्या हमारे पास यूजर लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिटर्न कर दो। और मैसेज क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉगिन वाला आ जाएगा। ठीक है। अभी चेक करते हैं भाई यहाँ तक हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जरा अपने लॉगिन फॉर्म पे आ जाएं, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। मैंने बटन का नाम खैर चेंज नहीं करा है। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास जो राउट है वो अपना काम कर रहा है, हम अपने कंट्रोलर के पास आ रहे हैं। अब कंट्रोलर के अंदर भाई हमारे को वही वाली चीजें लगानी है, वैलिडेशन। अगर ये खाली हो तो मना कर दो, भाई वो काम कर देते ना, क्या मसला है, मुश्किल है कोई। कराओ भाई, ऊपर से कॉपी कर लो भाई, इतना मसला हो रहा है तो। अगर सो कॉपी कर लो, नीचे आ जाओगे, यहां पर लाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बस नेम नाम की जो फील्ड है उसको हटा दूंगा मैं। ये बताएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को ये वेरिएबल नहीं मिल रहा है, वजह क्या है ना मिलने की। भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को पहले लाना पड़ेगा और उसको हमने क्या करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। तो अब की दफा जो है ना भाई, मैं एल रिक्वेस्ट नाम से बनाऊंगा। किस नाम से, एल रिक्वेस्ट, यानी कि लॉगिन रिक्वेस्ट। और यहां पर भी आगे हम क्या बोल देंगे, एल रिक्वेस्ट। ठीक है। यानी कि लॉगिन रिक्वेस्ट नाम का हमारे पास जो वेरिएबल है, उसके अंदर से आपको क्या मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें मिल रही होगी। ठीक है। ये काम मैंने कर दिया क्योंकि भाई ये वाला वेरिएबल और जो ऊपर वाला वेरिएबल था वो सेम हो जाता है। ठीक है, ये काम हो गया है। इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करूंगा, अलर्ट हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए, आ गया। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों ने फॉर्म कॉपी करा हुआ था, वहां पर @errors ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमारे को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया है। अब करना ये कि इसका जो डेटा है वो हमारे को अपने कहाँ तक पहुंचाना है, कंट्रोलर तक पहुंचाना है। तो भाई कोई मसला है कंट्रोलर तक पहुंचाने में, जब रिक्वेस्ट जारी है उसकी वेरिएशन चेक हो रही है तो मतलब डेटा भी जा रहा होगा। इसमें से हटाना नहीं करना, फिर वही मैं लगाओ तो बोलेगा तो हम लॉगिन थोड़ी करेंगे, इससे लॉगिन थोड़ी कर रहा हूँ मैं। चलो हटा देता हूं, तुम्हारा मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो रहोगे। भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कहाँ गया पेज, ये रहा। भाई ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ये है ना, ये यूजर मेल, यहाँ से आके ना यूनिक हटा दें। भाई लगा रहने दो, कोई मसला नहीं है, अगर हटा दो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब की दफा हमारे डेटाबेस में डेटा नहीं जाने वाला, वो चेक होगा हमारा। ठीक है ना। तो खैर उसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर आके हमें अगला काम ये करना है भाई, अगर हमारे पास हमारा क्या हो जाता है, डेटाबेस में डेटा होता है तो आपने काम करवाना है, नहीं होता तो मना कर देना। तो उसके लिए भाई हम लोगों ने क्या करा था, PHP के अंदर एक क्यूरी लगाई,
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑल यूजर वीआर आईडी, ये कर दो वो कर दो, ये काम हमने करा था, लंबा काम था। इसमें हमारे पास एक क्लास होती है लारावेल के अंदर, उसका नाम क्या होता है, ऑथ। वो एक क्लास ना आपका सारा का सारा काम करके देती है। वो डायरेक्टली चेक कर लेगी कि क्या ये यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता होगा तो वो उसको डैशबोर्ड पे भेज देगी या फिर वेबसाइट पे भेज देगी, और अगर नहीं करता होगा तो मना कर देगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, इफ चेक करूंगा। और चेक हमें करना है क्या है, AUTH। ऑथ नाम की हमारे पास क्या होती है, एक क्लास होती है। और ये क्लास भाई देखिएगा आपने कहां से लेकर आनी है, यहां से लेकर आनी है फसाड से, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है, ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, आप लोगों ने अपने ये ऑथ नाम की क्लास फसाड से लेकर आ, ठीक है। उसमें मैं क्लिक कर दूंगा, तो भाई क्लिक करने के बाद वो फसाड नाम की जो क्लास होगी ऑथ की, वो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जब वो इंसर्ट हो जाए, अब आप लोगों ने करना है क्या है भाई, हमारे पास ऑथ के अंदर ना 5 से लेकर 6 अलग अलग कामों करने के लिए मेथड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या मिलता है, अटेम्प्ट मिलता है। क्या मिलता है, अटेम्प्ट, ठीक है। वो क्या काम करेगा और चेक करेगा कि आपका जो भी डेटा है वो अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन सा वाला डेटा, ये वाला डेटा। भाई इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम क्या रख दूंगा इसको मैं, लॉगिन डेटा, ठीक है। इसी वाले वेरिएबल को कॉपी करें और अपने अटेम्प्ट के अंदर लाकर पेस्ट करना। वो क्या करेगा, डायरेक्टली चेक करेगा कि अगर हमारे पास ये वाला डेटा ऑथ के अंदर मौजूद होगा। ये जो ऑथ है ना भाई, ये आपके मॉडल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड होने के साथ साथ वो अगर वहां पर चेक होगा, डेटाबेस के अंदर डेटा होगा, तो वो आपको क्या मैसेज शो कर देगा, रिटर्न कर देगा, लॉगिन। और अगर डेटाबेस में डेटा ना हुआ तो क्या करना, एल्स के अंदर आ जाए। क्या मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि इफ का जो है ना, हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन नहीं करा, ये मसला है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉगिन वाला मैसेज है वो हमारे को अटेम्प्ट होने के बाद चेक करना है, कि अगर हमारे पास वो और चेक क्लास चेक कर लेगी, अगर वो लॉगिन होगा तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा लॉगिन का। और अगर हमारे पास वहां पर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे को यहाँ पर कोई अलग मैसेज क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। RETURN, रिटर्न। अब यहाँ पर आके भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बेक नाम का क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। अब इस बैग के अंदर भाई देखिएगा वो क्या करता है, आपके पास 301 का 401 का एक मैसेज आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेटा है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि आप क्या कर दो, बैक कर दो। बैक क्या कर दो, हमारे पास एक मैसेज आएगा इस तरीके का, और हम क्या करवा देंगे विथ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास की मांगेगा, मैंने की का नाम क्या दे दिया है, एरर, ERROR, एरर। और इसका हमारे पास जो मैसेज शो होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, यूजर डेटा नॉट मैच। 15 मिनट के बाद, 15 मिनट में, ठीक है भाई, काम करना है सही में करवा दो। MATC, स्पेलिंग बताना मैच की, MACH, मैच, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा हमने करा हुआ क्या है, मैंने बोला हुआ है कि इफ चेक करो, अगर हमारे पास यूजर अटेम्प्ट हो जाता है डेटाबेस के अंदर, अगर वो होगा तो हमारे पास लॉगिन वाला मैसेज आएगा। और अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कौन सा वाला मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और अपनी डेटाबेस को ओपन करके चेक कर लेना भाई कि कौन कौन से यूजर हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम को, जिसका नाम ईमेल क्या है हमारे पास, IMH इब्राहिम है। और पासवर्ड क्या डाला था हम लोगों ने इसका, एपटेक123, ठीक है। यहां पर आके मैंने बोल दिया IMH इब्राहिम, ये ईमेल थी हमारी। पासवर्ड इसका क्या था, एपटेक123। मैंने इसको लॉगिन करा, तो क्या आ रहा है हमारे पास मैसेज, लॉगिन का आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी ईमेल जो के डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि खिजर की ईमेल, देखें, खिजर की ईमेल पूरी डेटाबेस के अंदर मौजूद है। बस एक दफा देख लो यार, देखो मना कर देगा, वो पेज एक्सपायर कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं बता देता हूँ क्या मसला है ये। लेकिन भाई देखिए हमारे पास रजिस्टर तो हो गया है, ऑथेंटिकेशन तो हो गई है। अब आगे का मैं आपको कल बताता हूँ, फिलहाल क्लास ऑफ करें, यार वो काम करने के लिए आ रहा है यहाँ पर।